नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी मैं जो आप लोग को ट्रांसलेशन कराऊंगा, यह ट्रांसलेशन अभी हाल ही में हुए इसरो के एग्ज़ाम में आया था। देखिए, सेंटेंस क्या था कि केंद्र सरकार की राजभाषा नीति केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं। देखिए, आपको जब एग्ज़ाम में पैसेज मिले तो आप क्या कीजिए, पैसेज को सेंटेंस में आप तोड़ दीजिए। जब आप इसे सेंटेंस में तोड़ देंगे तो आपका सबसे पहला काम रहेगा कि सेंटेंस पढ़ें और सेंटेंस पढ़कर यह पता कीजिए कि क्या काम हो रहा है। सबसे पहले आपका काम होगा कि क्या काम हो रहा है ये देखना। ये ट्रांसलेशन करने का सबसे आसान तरीका है। आप देखिए कि क्या काम हो रहा है। देखिए, काम हो रहा है मतलब वर्ब। क्या काम हो रहा है मतलब वर्ब। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि राम आम खाता है। राम आम खाता है में क्या काम हो रहा है, तो ये खाने का काम हो रहा है। तो ये जो खाने का काम हो रहा है ये हमारा वर्ब है। ठीक, जैसे सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है में तो काम क्या हो रहा है, बाजार जाने का काम हो रहा है। तो जाने का जो काम हुआ ये हमारा वर्ब है। तो सबसे पहले आपका काम है कि क्या काम हो रहा है ये देखने के लिए। जब आप ये देख लेंगे तो आपका दूसरा काम होगा कि देखना कि ये जो काम है ये कौन कर रहा है। ये जो वर्ब है ये खाने का काम या जाने का काम कौन कर रहा है। तो सबसे पहले वाक्य में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये खाने का काम राम कर रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ। और जो जाने का काम हो रहा है वो सीता के माध्यम से हो रहा है। तो सीता हमारी सब्जेक्ट हुई। तो क्या काम है पहले हमारा कि सेंटेंस पढ़े और सेंटेंस पढ़ कर देखना कि पहले क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। काम जैसे ही पता चलेगा आपको तो फिर ये काम से पूछिए कि ये काम कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे आप पता करेंगे कि कौन काम कर रहा है तो आपको सब्जेक्ट पता चलेगा। जब आपको सेंटेंस पे सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएगा तो आप पहले सब्जेक्ट लिखिए फिर वर्ब लिखिए। उसके बाद सेंटेंस में जो भी वाक्य रहे, जो भी शब्द रहे उसे आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ देखिए, ये जब सेंटेंस को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि लागू होता है या होती है, ये हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा लागू होता है तो क्या लागू होता है, क्या लागू होता है, केंद्र सरकार की राजभाषा नीति लागू होती है। केंद्र सरकार की राजभाषा नीति यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब पता चल गया तो आप पहले सब्जेक्ट लिखिए फिर वर्ब लिखिए। आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या मिला, केंद्र सरकार की राजभाषा नीति, और वर्ब क्या मेरा लागू होता है या होती है। चलिए, जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ये वाला सब्जेक्ट हमारा केंद्र सरकार की राजभाषा नीति सब्जेक्ट है। तो देखिए ये कैसा सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड नाउन है। जब भी आपको कंपाउंड नाउन के रूप में सब्जेक्ट मिलता है तो आप याद रखेंगे कि जो पीछे वाला नाउन है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले वाला नाउन है उसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। मतलब जो पीछे रहेगा उसको फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे और जो पहले रहेगा उसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे। और का के लिए ऑफ लगा देंगे। देखिए सिंपल है, आराम से। देखिए क्या था, पीछे वाले को पहले लिखना है, पीछे वाले को पहले लिखें। अच्छा, राजभाषा नीति का आपको स्पेलिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, आप राजभाषा नीति ही लिख दीजिए। का के लिए आपको पता है ऑफ लिखना, ऑफ लिख दीजिए। उसके बाद केंद्र सरकार आपको नहीं पता, मान लीजिए इंग्लिश वर्ड, तो आप केंद्र सरकार ही लिख दीजिए। उसके बाद आपका वर्ब क्या था, लागू होती है, तो लागू होती है लिख दीजिए। तो आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया और वर्ब लिख दिया। ठीक है, जब आपने सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया है, अब सब्जेक्ट और वर्ब का हम मीनिंग खोज लेंगे। मीनिंग खोजेंगे कैसे, राजभाषा नीति को इंग्लिश में कहते हैं द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। ऑफ के लिए ऑफ लिखा मैंने। केंद्र सरकार को कहते हैं द
सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लागू होता है, होती है, ये ध्यान दे, ये जो होता है, होती है, ता है, ती है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ही होती है कि वर्ब के अंत में ता है, ती है और ते है रहेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसी पे हम कार्य करेंगे। क्या था मेरा सब्जेक्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लागू होता है, होती है के लिए मैंने वर्ड लिखा है कम्स इनटू फोर्स। अच्छा, मैंने कम्स लिखा है क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ये मेरा सिंगुलर है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, और यदि मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी आप प्लुरल ही लगाइए। तो मैंने लगाया द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स इनटू फोर्स, ये हमारा लागू होता है के लिए मीनिंग है। उसके बाद जो हमारा वर्ड बचा, उसके बाद जो हमारा वर्ड बच रहा है वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते चलेंगे। देखिए, यहाँ से केंद्रीय सरकार की मंत्रालय, विभाग, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर इसको आप लिख देंगे। देखिए, मैंने लिखा है केंद्र सरकार के मंत्रालयों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए मैंने लिखा in the central government ministries, institution, department, relations and subordinate offices, government undertakings, nationalized banks and other financial organization। आप इसी तरह लिख देंगे। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप वाक्य में काम खोजिए कि क्या काम हो रहा है, वो काम हमारा वर्ब होगा। काम कौन कर रहा है या किससे रिलेटेड है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब को लिखिए, उसके बाद सेंटेंस में जो बचा हुआ रहेगा उसको आप लिखते चले जाएंगे। एक और सेंटेंस है, मैंने लिया है, सरकार की राजभाषा नीति में नाम पट, सूचना पट इत्यादि पर स्पष्ट आदेश उपलब्ध है, परंतु होर्डिंग के विषय में ऐसे कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। ये सेंटेंस है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस हम यहाँ तक देखेंगे कि सरकार की राजभाषा नीति में नाम पट, सूचना पट इत्यादि पर स्पष्ट आदेश उपलब्ध है। देखिए, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है उपलब्ध है ये एज एडजेक्टिव है, लेकिन एज इसको हम वर्ब लेकर बनाएंगे। अच्छा, उपलब्ध है तो क्या उपलब्ध है, तो पढ़ेंगे जब कि सरकार की राजभाषा नीति में नाम पट, सूचना पट इत्यादि पर स्पष्ट आदेश उपलब्ध है। तो उपलब्ध क्या है, स्पष्ट आदेश उपलब्ध है। इसको मैं सब्जेक्ट मान लूँगा, इसको मैं वर्ब मान के आगे बनाऊँगा सेंटेंस को। देखिए, मैंने बनाया है जो स्पष्ट आदेश है, इसको मैंने सब्जेक्ट माना था, तो इसको स्पष्ट के लिए मैंने लिखा ए मैंडेटरी ऑर्डर। स्पष्ट के लिए मैंने लिखा मैंडेटरी। स्पष्ट के लिए यहाँ पर मैंने क्लियर भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंडेटरी में यूज करूँगा कि मैंडेटरी ऑर्डर है ये। स्पष्ट मैंडेटरी ऑर्डर है के लिए इज, और उपलब्ध के लिए मैंने लिखा है मेंशन, क्योंकि ये जो उपलब्ध है ये कहाँ उपलब्ध है, तो राजभाषा की नीति में उपलब्ध है। तो राजभाषा की नीति में ये मेंशन है, ये बात लिखा गया है, तो उपलब्ध के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन लिखा। मेंशन अब कहाँ मेंशन है, अब जब आपने सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया तो आपका पीछे जो बचा हुआ है उसको आप लिखते चलेंगे, पीछे जो बचा हुआ उसको लिखते चलेंगे। पर के लिए ऑन, ऑन कहाँ पर, ऑन द नेम प्लेट, नेम प्लेट, नाम पट के लिए नेम प्लेट, और सूचना पट के लिए साइन बोर्ड का यूज कीजिए। आप नोटिस बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साइन बोर्ड ये परफेक्ट वर्ड है। फिर इत्यादि के लिए ईटीसी लिखिए। उसके बाद में राजभाषा नीति की सरकार, तो इन में के लिए राजभाषा नीति के लिए द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी नीति के लिए ऑफ
अच्छा, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको देखिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हुआ। उसके बाद परंतु होर्डिंग के विषय में ऐसे कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए। जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या नहीं हो पाया है, काम क्या नहीं हो पाया है, तो जारी नहीं हो पाया है, ये हमारा काम है। जारी नहीं हो पाना ये हमारा काम है, ठीक है। अच्छा, जब काम है तो क्या जारी नहीं हो पा रहा है, क्या जारी नहीं हो पाया, तो कोई आदेश, ऐसे कोई आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे कोई अभी आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं, इसको एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। तो नेगेटिव को पहले लिखते हैं, परंतु के लिए बट लगाइए, और ऐसे कोई भी आदेश नहीं जारी हुए हैं। तो नन ऑफ लिखेंगे कि नन ऑफ द, लिखेंगे कि नन ऑफ द ऑर्डर्स, उसके बाद के विषय में के लिए रिगार्डिंग होर्डिंग पाए हैं, ये मेरा परफेक्ट में है इसलिए परफेक्ट में लिखा। और जब मैंने परफेक्ट में लिखा तो आप ध्यान देंगे कि जब मैं इसको परफेक्ट लिखा तो इसका केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सब सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट या वर्ब रहे और सब्जेक्ट नहीं रहे मेरा, या ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा मेरा, तो उस स्थिति में आप सेंटेंस को पैसिव में लिखेंगे, सेंटेंस को पैसिव में लिखेंगे। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर सेंटेंस को पैसिव में लिखा, हैज बीन, और आपका थर्ड फॉर्म लगा है इश्यूड, जारी के लिए मैंने इश्यूड लिखा। उसके बाद अभी तक के लिए आप लिख सकते हैं, स्टिल लिख सकते हैं, आप येट लिख सकते हैं, या सोफार लिख सकते हैं।